नमस्कार भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। फागुन मास कथा अध्याय 8। प्राचीन काल की बात है। वहीं पुण्य भूमि, वहीं धर्म प्रिय नगर और वहीं सत्संग की परंपरा, जहाँ पहले अध्यायों में धर्मदत्त, सुलक्षणा और उनके भक्तों की कथाएं कही गई थी। फागुन मास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। नगर में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। वायु में पुष्पों की सुगंध और हर घर में हरि नाम का उच्चारण गूंज रहा था। नगर के बाहर स्थित आश्रम में महात्मा देवदत्त मुनि निवास करते थे। फागुन मास के अंतिम दिनों में प्रतिवर्ष वे भक्तों को अंतिम उपदेश देते थे, ताकि लोग केवल व्रत न तथा कथा तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने जीवन में भी भक्ति और सदाचार को उजागर कर सके। इस बार उनके पास एक युवा गृहस्थ आया, जिसका नाम था वीरसेन। वीरसेन देखने में संपन्न था, परंतु उसके मुख पर चिंता की रेखा स्पष्ट दिखाई देती थी। उसने मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने फागुन मास में व्रत रखे, कथा सुनी, दान भी किया, परंतु मेरे मन में अब भी शांति नहीं है। क्रोध, ईर्ष्या और मोह मुझे छोड़ते नहीं। क्या केवल व्रत रखने से ही मन शुद्ध हो जाता है? देवव्रत मुनि मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स, आज की कथा विशेष इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली है। यह फागुन मास की सबसे गूढ़ और अंतिम शिक्षा है। मुनिवर बोले, प्राचीन काल में इसी नगर के पास एक गांव था। वहाँ कौशिक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा धर्मपरायण नाम माना जाता था। व्रत, पूजा, हवन, कथा सब कुछ वह करता था। फागुन मास आने पर तो वह विशेष रूप से स्वयं को महान भक्त समझने लगता था, परंतु उसके भीतर एक बड़ा दोष था, अहंकार। वह अपने व्रतों का ढिंढोरा पीटता, दूसरों को छोटा समझता और कहता, तुम लोगों को क्या पता धर्म क्या होता है, असली भक्त तो मैं हूँ। गरीब, गांव के वृद्ध और असहाय लोग उससे सहायता मांगने आते, पर वह कहता, आज मेरा व्रत है, पूजा में व्यस्त हूँ, बाद में आना। उसी गांव में एक दिन एक साधारण वेशधारी संत आए। उनका नाम था हरिदास। उनके पास ना कोई धन था, ना प्रसिद्धि। वे केवल हरि नाम जपते और जहाँ आवश्यकता होती वहाँ सेवा करते। फागुन मास का पावन दिन था। गांव में कथा का आयोजन हुआ। कौशिक भी बड़े गर्व से वहाँ पहुँचा। कथा के बाद हरिदास संत बोले, आज फागुन मास में भगवान प्रसन्न होते हैं, पर केवल व्रत और कथा से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से। कौशिक ने व्यंग से कहा, आपको क्या पता व्रत नियम क्या होते हैं? मैंने पूरे मास में एक समय भोजन किया है। हरिदास संत शांत स्वर में बोले, बहुत अच्छा है, पर क्या आपने किसी भूखे को भोजन कराया? कौशिक मौन हो गया। उसी रात गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान विष्णु वहां आए। वे हर घर जाके अन्न और शरण की याचना करने लगे। जब वे कौशिक के द्वार पहुंचे तो बोले, बस बहुत भूख लगी है, फागुन मास का पुण्य चल रहा है, थोड़ी सी रोटी दे दो। कौशिक ने झुंझलाकर कहा, आज मेरे व्रत का संकल्प है, मुझे पूजा करनी है, कहीं और जाओ। भगवान मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। फिर वे हरिदास संत की कुटिया पर पहुंचे। हरिदास के पास केवल थोड़ी सी सूखी रोटी थी। उन्होंने वह रोटी भगवान को दे दी और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई। हरिदास की कुटिया से दिव्य प्रकाश निकला था। किसी ने रात्रि में वहां चतुर्भुज रूप देखा। कौशिक का हृदय कांप उठा। वह दौड़ता हुआ हरिदास के पास पहुंचा। हरिदास ने कहा, भाई, आज भगवान ने मुझे दर्शन दिए, पर उन्होंने यह भी कहा कि वे भूखे ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे द्वार पर भी गए थे। यह सुनकर कौशिक भूमि पर गिर पड़ा। कौशिक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जीवन भर व्रत किया, पर मन में दया नहीं आई। मैंने अपने धर्म को घमंड बना लिया। हरिदास ने उसे उठाकर कहा, वत्स, फागुन मास का असली फल अभी भी मिल सकता है, बस आज से अपने जीवन का मार्ग बदल लो। हरिदास ने कहा, सच्चा व्रत यह नहीं कि केवल अन्न त्याग दो, सच्चा व्रत यह है कि क्रोध त्याग दो, ईर्ष्या को त्याग दो, अहंकार त्याग दो और दुखियों का दुख बांट लो। कौशिक ने उसी क्षण संकल्प लिया, आज से मेरा पहला व्रत यही होगा कि मैं किसी भी दुखी को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाऊंगा। फागुन मास के शेष दिनों में कौशिक ने अद्भुत परिवर्तन दिखाया। जो व्यक्ति पहले दान से बचता था, वही अब चुपचाप भूखों को भोजन कराने लगा, यात्रियों को जल पिलाने लगा, रोगियों की सेवा करने लगा।
धीरे धीरे उसका कठोर स्वभाव पिघलने लगा। कुछ ही समय में वही कौशिक जो अहंकार का प्रतीक था, अब वह गांव का सबसे लोकप्रिय सेवक बन गया। यह कथा सुनकर और सुनाकर देवव्रत मुनि ने वीरसेन से कहा, वत्स, यही है फागुन मास का अंतिम रहस्य। फागुन मास हमें सिखाता है कि केवल पूजा से भगवान नहीं मिलते, बल्कि पवित्र हृदय से मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि मन में दया ना हो तो व्रत केवल शरीर का कष्ट बन जाता है, और यदि मन शुद्ध हो जाए तो बिना व्रत के भी भगवान मिल जाते हैं। वीरसेन ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, फिर फागुन मास का पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो? मुनि बोले, आज मैं तुम्हें फागुन मास का पूर्ण फल बताता हूँ। कम से कम एक भूखे को भोजन, एक दुखी को सांत्वना, एक शत्रु को क्षमा और प्रतिदिन भगवान का स्मरण। मुनि ने कहा, जो व्यक्ति फागुन मास में कथा सुनकर जीवन नहीं बदलता, वह केवल शब्दों का संग्रह करता है, पर जो व्यक्ति एक छोटा सा भी संदर्भ अपना लेता है और वह भगवान का विशेष कृपा करते हैं। वीरसेन की आंखों से आंसू आ गए। उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज से मेरा व्रत केवल उपवास नहीं, सेवा होगा। फागुन मास का अध्याय 8 हमें यह शिक्षा देता है कि भक्ति बिना कर्म के अधूरी है, व्रत बिना नियम के निष्फल है, और कथा बिना आचरण के केवल श्रवण मात्र है। जो व्यक्ति फागुन मास में अपने भीतर थोड़ा सा भी प्रेम, दया और क्षमा जगा लेता है, उसके जीवन में श्री हरि वास करते हैं। यही फागुन मास की पूर्णतः कहानी है। इसी कथा का दूसरा अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसा एक छोटा सा नगर था, सुर्णपुर। उस नगर में एक धनवान सेठ रहता था। नाम था रतन दत्त। रतन दत्त रोज मंदिर जाता, कथा सुनता, दान पुण्य करता और फागुन मास आने पर तो विशेष व्रत भी रखता। लोग उसे बड़ा धर्मात्मा मानते थे, लेकिन एक बात थी, उसका मन बहुत कठोर था। रतन दत्त ने अपने लिए एक कठोर नियम बना रखा है, मैं केवल मंदिर में ही पुण्य करूँगा, घर आए दुखी लोगों से कोई मेरा लेना देना नहीं है। उसका मानना था, जो भगवान को देना है वही सच्चा दान है। फागुन मास की बात है। एक दिन बहुत ठंडी सुबह एक वृद्ध स्त्री कांपती हुई उसके दरबार पर आई। उसके साथ एक छोटा बालक भी था। वह बोली, बेटा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, आज फागुन मास का दिन है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो। रतन दत्त ने कहा, आज मैं मंदिर के लिए देर हो रहा हूँ, वहाँ अन्नदान करना है, तुम मंदिर चली जाओ। वृद्धा बोली, बेटा, वहाँ तक जाने की शक्ति नहीं है। पर रतन दत्त ने द्वार बंद कर दिया। मंदिर पहुंचकर रतन दत्त ने जैसे ही दान की थाली आगे बढ़ाई, पुजारी के हाथ रुक गए। पुजारी ने कहा, सेठ जी, आज भगवान का प्रसाद स्वीकार नहीं हो रहा। रतन दत्त चौंक गया। उसी रात रतन दत्त को स्वप्न आया। भगवान ने उससे कहा, रतन दत्त, आज जो द्वार पर आया था वह मैं ही था। तुम मुझे मंदिर में ढूंढने चले गए, पर मैं तो तुम्हारे द्वार पर खड़ा था। वह कांप उठा। इस अध्याय में कही गई बात स्मरण हो गई। भगवान करुणा में बसते हैं, केवल काम कांड में नहीं। सुबह होते ही वह उसी वृद्धा को खोजने निकल पड़ा। बहुत खोज के बाद नगर के बाहर उसे वही स्त्री और बालक मिल गए। दोनों भूख और ठंड से बेहाल थे। रतन दत्त ने तुरंत उन्हें घर लाकर भोजन कराया, गर्म वस्त्र दिए, रहने की व्यवस्था की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, आज मुझे समझ आया कि दान का सही स्थान मंदिर नहीं, पहले मनुष्य का हृदय होता है। उस दिन के बाद रतन दत्त का जीवन बदल गया। अब वह पहले अपने द्वार पर आए दुखी को देखता, फिर मंदिर जाता। इस कथा का सार, फागुन मास की सच्ची पूजा वही है जो किसी भूखे की भूख मिटा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ये था अध्याय 8 फागुन मास का। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।